भगवान की दया पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है, उसमें ही राजी रहना चाहिए। कलावती बहुत ही गरीब थी। वह लोगों के घर बर्तन मांजकर अपने बच्चों का पेट पालती थी। वह एक ऐसे दंपति के यहाँ काम करती थी जो दोनों नौकरी करते थे। पति का नाम राजन और पत्नी का नाम सुनीता था। उनका एक 8 साल का बेटा भी था। कलावती उनके घर के काम के साथ साथ उनके बेटे को भी संभालती थी, जब तक वह जॉब से वापस नहीं आ जाती थी। पति तो ठीक था, लेकिन पत्नी थोड़ा अलग स्वभाव की थी। वह वैसे तो कभी ईश्वर को याद नहीं करती थी, लेकिन जब कभी कोई मुसीबत होती तो हमेशा भगवान से शिकायत करती रहती थी। हे भगवान, आप मुझे प्रमोशन क्यों नहीं देते? आप मेरा घर बड़ा क्यों नहीं करते? मेरा बेटा क्लास में फर्स्ट क्यों नहीं आता? आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? वगैरह वगैरह। जबकि ईश्वर का दिया हुआ उसके पास सब कुछ था, लेकिन संतोष नहीं था। कलावती हमेशा खुश रहती थी। ईश्वर ने जो दिया उसमें ही उनका शुक्रिया अदा करती थी। एक दिन सुनीता ने उसे रात की सब्जी दी। सब्जी थोड़ी खराब हो चुकी थी, लेकिन उसने सोचा कि काम वाली है, खा लेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। और वाकई में कलावती ने वह सब्जी बड़े प्यार से खाई। और अगले दिन जब वह आई तो कहा, मेम साहब सब्जी बड़ी स्वादिष्ट थी। तो सुनीता चौंक गई। उसने सोचा, सब्जी तो थोड़ी खराब सी लग रही थी मुझे, और उसने वही सब्जी इतने प्यार से कैसे खा ली? उसे बड़ा ताज्जुब हो रहा था। अब वह पूछना भी चाह रही थी, लेकिन पूछ नहीं पा रही थी कि कलावती क्या सोचेगी कि मेम साहब ने उसे खराब सब्जी दी है, और वह बड़ी उलझन में थी। लेकिन तभी कलावती समझ गई कि मेम साहब उससे क्या पूछना चाह रही हैं। कलावती ने कहा, मेम साहब क्या हुआ? आप कुछ जानना चाह रही हैं कि वह खराब सब्जी मैंने कैसे खा ली? हाँ, सुनीता ने कहा, वही तो मैं सोच रही हूँ। तुमने एक बार भी शिकायत नहीं की कि मालकिन मुझे बासी और ख़राब सब्जी क्यों दी, और आकर बोल रही हो कि सब्जी बहुत स्वादिष्ट थी। तो कलावती ने कहा, मेम साहब आप मालकिन हो और मैं आपकी नौकरानी। आप मुझे रोज़ इतना स्वादिष्ट खाना खिलाती हो। आप जो भी बनाते हो मुझे ज़रूर देते हो। आप यह नहीं सोचते कि यह काम वाली है, जो हम खा रहे हैं उसे क्यों दें। आप चाहे कुछ भी बनाओ, वह मेरे लिए ज़रूर बचाती हो। तो जब आप मुझे रोज़ स्वादिष्ट भोजन देती हो और एक दिन खराब सब्जी दे भी दी तो क्या हुआ? मेरे लिए वह सब्जी बहुत स्वादिष्ट थी। आप मेरे लिए इतना कुछ करती हो, मैं दुआ करती हूँ ईश्वर आपको और बढ़ाए। कलावती की बात ने सुनीता के सीधे दिल पर चोट की थी, और वह समझ गई थी ईश्वर ने उसे इतना कुछ दिया है, इतनी सुख सुविधाएं दी हैं, एक दिन अगर कुछ कटु अनुदान दे भी दिया तो क्या? मैं हमेशा ईश्वर से शिकायत करती रहती हूँ। जो इतना कुछ उन्होंने मुझे दे रखा है उसका शुक्रिया अदा कभी नहीं करती। और उस दिन से उसने ईश्वर की भक्ति शुरू की और फिर कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की। तो इस कहानी से असल में हम समझ सकें तो हमारे जीवन में जो होता है सब ईश्वर की दया है। ईश्वर जो करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। ईश्वर की दया पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। तो कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। धन्यवाद।